ममई महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते ब्रह्मी योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शतं हृदयारविन्दे भवां भवानी सीतं नमामि तमेव माता रविदातमेव तमेव बन्धो सुखदा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव मे ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हम लोग का शास्त्र में जो बताते हैं यही बताते हैं जो सच का साथ सारी देव देवी विराजमान है और झूठ का साथ जो औश्वरिक शक्ति उसका साथ देते हैं। तो हमारा देह का अंदर ये दोनों शक्ति हमेशा विराजमान है। जो कमजोर होता है उसको ऊपर दूसरा शक्ति हावी हो जाती है। दैविक शक्ति जब कमजोर हो जाती है तो उसका ऊपर औश्वरिक शक्ति हावी हो जाती है। फिर जब वही शक्ति अपना सच का साथ चलती हैं तो फिर वही सच उसको क्या झूठ को विनाश करते। तो सच कौन है? सच धर्म है और सच ही परमात्मा है। तो परमात्मा को हम तो दिखाई नहीं देते। परमात्मा कहाँ है? सर्वम खिलित ब्रह्म सर्वत्र
ब्रह्म विराजमान है, लेकिन हर कण कण में शंकर विराजमान है। और घट घट में बैठे हैं राम, जत्र जीव तत्र शिव, सर्वत्र विराजमान है। तो परम ब्रह्म हम लोग का बोलते हैं, तू मेरा पास आके समर्पण कर, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त करा। जान के अनजान से हजारों पाप। तो अब भगवान को कहाँ समर्पण करें? हम लोग मंदिर जाते हैं, अपना मूर्ति के सामने खड़ा होते हैं, अपना पाठ करते हैं, लेकिन उसको तो महसूस नहीं हो पाते। तो वही है, जब राजा बोल दिया कि जितना अपराधी है हमारा पास आके समर्पण करेगा तो मैं सब अपराधी को सब सजा से मुक्त कर दूंगा, उसको अपराध को क्षमा कर दूंगा। अब घर में बैठ के कोई अगर अपना हथियार फेंक दिया, बस समर्पण हो गया, होगा? उसने बोल दिया ये इतना समय वो दे रहे, और राज में आके राजा के सामने जब वो समर्पण करेगा तभी समर्पण होगा। अब वही है, अब दिल्ली में पहुंच गया। दिल्ली में जब पहुंचा, देखा दिल्ली शहर बहुत बड़ा है। अब कहाँ राजा को ढूंढे? एक छोटा सा शहर तो नहीं है। तो पूछते हुए, ये करते हुए हम राजधानी में पहुंच गया। राजधानी में पहुंच के अपना वहां पहुंच गया जहां राजा बैठते। अब हमने राजा को राज्यसभा में हजारों कुर्सी लगा हुई, हजारों आदमी बैठे। कौन राजा है हम तो जानते नहीं, हम लोग पहचानते नहीं कौन राजा है। तो सबको देख के भ्रमित हो रहे कि कौन राजा है। तो जो जानते हैं वो बता सकते हैं, वो उस कुर्सी में आके जो बैठेगा वो राजा है, उसके लिए वो कुर्सी है। तो अब हम उसके लिए इंतजार करते रहे। जब आया तब सब अपराधी को बुलाया, अपना सबको कन्फेस करो क्या क्या अपराध किया है। तो सबका सामने बोला। बोलने के बाद उसने बोला चलो इसको माफ कर दे। तो क्या है, जैसा हम अच्छा बात बोल देता हूं तो अच्छा बात खत्म हो जाती है, लेकिन अपने अंदर तो बुरा बात किसी को बोलते नहीं। हाँ, सब वो छुपा के रखता। अपना उस बात को छुपा के रखने से क्या होता है, हमारा ही हानि को पहुंचाते हैं, हमको ही कष्ट देते हैं, हमको तकलीफ देते हैं। लेकिन हम सबको सामने बोले कैसे? अब राजा बोल दिया, जो समर्पण तो वही होगा जो सबको बोल पाए। अब सबने अपना अपराध को छुपाने का कोशिश करते हैं। तो गुरुजी हम लोग को बोलते हैं, जो छुपाओगे वो बढ़ेगा, वो हजारों गुण बढ़ती जाएगा, बढ़ती जाएगा, बढ़ती जाएगी। तो खराब चीज जो सड़ गया इतना सा, अगर उसको तुम काट के नहीं फेंकोगे तो सारी सब्जी को गला दे, सड़ा देगी। कोई भी जैसा फल है, थोड़ा सा सड़ गया तो उसी टाइम काट के निकाल दो, नहीं तो सारी फल को सड़ा दो। इसी प्रकार गुरुजी हम लोग को बोलते हैं, सच को
जो अच्छा कर्म है उसको छुपाओ, उसको बोलो मत। और जो अपना गलती है, गलती को जितना बोलोगे उतना ही तुम्हारा गलत खत्म हो जाएगा। और गलत अंदर से चला गया, सड़ा हुआ चीज का दुर्गंध होते हैं, सड़ा हुआ चीज का सभी निगलेक्ट करके चलते हैं। तो इसी प्रकार अपने हृदय में गलत चीज को बाहर निकाल के बोल दो। तो किसके पास बोले? राजा के पास है? राजा बोला बोलो सबको, मैं तुमको जितना भी पाप किया है सब नष्ट कर दूं। अब बोलने का हिम्मत किसका है? जो सच का हम अपने को बदलना चाहता हूँ, अपने सच को पकड़ना चाहता हूँ, उसके सामने मैं अपने को समर्पण करना चाहता हूँ। तो वही गुरु जी हम लोग का एक दिन पूछा, जो बोलो कि तुम लोग कहाँ परम ब्रह्म के पास तुम अपने को समर्पण करोगे? तो हम लोग कोई बोल नहीं पाता। हम लोग भगवान के पास अपने अंदर कोई, तो बोले जी नहीं। तो हम लोग को शास्त्र में बोलते क्या? जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो अब तुम गुरु जी के पास जाके अपने को बता दो। तो तुम्हारा क्या है? गुरु क्या होता है? गुरु अग्नि स्वरूप होता है। वो अग्नि में जल के सब राख हो जाते हैं। कितना भी दुर्गंध चीज फेंक दो, अग्नि जला के उसको दुर्गंध को दूर कर देते हैं और जला के निर्मल पवित्र कर देते हैं। तो इसी प्रकार गु का अर्थ हमारा अंधेरा और रू शब्द से प्रकाश। जिस प्रकाश में हमको सब कुछ साफ कर देते हैं, वही हमारा हृदय निर्मल पवित्र कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? वही अपने अच्छी बात को छुपाता हूँ, अच्छी बात को छुपाने का जगह अच्छी बात को सबको बोलता रहता है। मैं फलाना किया, मैं वैसे किया, मैं वो किया, मैं ये किया, मैं हजार प्रकार वो अपना प्रशंसा गाते रहते। लेकिन अपना गलती तो कभी बोलते नहीं, हमने क्या क्या गलती किया। तो गुरु जी हम लोग को बोलते हैं, जो कलियुग का जीव का भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो वो मन से सोचता है वही कर्म में रूप ले लेते। अगर हम मन से अच्छा सोच रहा हूँ तो कर्म में रूपांतरित हो जाती है, वो कर्म में आ जाती है। और जो हम गलत सोच रहा हूँ तो गलत सोचने से हमने क्या होता है? हम अंदर गलत भावना को और भी बढ़ जाते। तो इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, किसी का बुरा ना चाह के सबका अच्छा भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु उसको सद्बुद्धि दो, जो दुष्ट है उसको सद्बुद्धि दो, उसको भलाई करो। वो अगर भला हो जाएगा तो सबके भलाई हो जाएगा। उसको दुर्बुद्धि चला गया, उसका दुर्बुद्धि चला गया तो फिर वो अपना आप ही समाज का कल्याण हो। एक आदमी का दुर्बुद्धि के कारण सारी समाज दुखी है। तो गुरु जी हम लोग को बोलते, गुरु जी को जीव का ये मौका दिया है, तुम जो भी सोचोगे वही कर्म में रूप हो जाएगा। सबके लिए अच्छा सोच रहे तो तुम्हारा अच्छा कर्म बनती जाए, और तुम सबके लिए गलत सोच रहे तो तुम्हारा ही कर्म गलत होगा। इसीलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान का सुमिरन करो,
भगवान का महिमा श्रवण करो। भगवान का बात को जितना तुम रटोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण है। इसीलिए जब हम खाने के टाइम, भोजन के टाइम हम देखते हैं जो ये खाना हमको लिए हजम होगा कि नहीं हो, तो वो खाने का अंदर अगर हम हजम नहीं कर पाए तो नुकसान होगा, तो इसीलिए उसको बात देते। चावल और कंकर एक साथ ही होते हैं, लेकिन चावल सब ले लेते, कंकर को उठा कर बाहर फेंक। तो ये चीज है जो हर चीज को, अच्छा चीज को लेते हैं और बुरा चीज को फेंकता है। इसी प्रकार हम लोग भी सार चीज को ग्रहण करते हैं, असार वस्तु को त्याग करते हैं। जैसे केला खा लेता हूँ, चिक्कल फेंक देता हूँ। हम लोग फसल लगते हैं, फसल को काट के लाते हैं, तो उससे धान निकल गया, गेहूँ निकल गया, तो उसके साथ हमारा कोई मतलब नहीं। धान का ऊपर जो छिलक है वो निकल गया, तो चावल हमको जो होते हैं, तो वही सार है। तो सार वस्तु को ले लेते हैं, असार वस्तु को त्याग देते हैं। इसी प्रकार इस संसार में तुम्हारा अच्छी चीज को ग्रहण करो और असार वस्तु को त्याग दो। तो यही संसार का नियम है जो तुम अपने को जीवन में धर्म का आचरण करने का मौका भगवान ने दिया है। शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम, इस देह का माध्यम से तुम धर्म का आचरण कर सकते, और किसी भी देह में जाए तो धर्म का आचरण नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य का ध्यान देना चाहिए जो सच ही धर्म है, और सच का साथ परमात्मा हमेशा जुड़ा हुआ, और असत, ये असत के साथ हमेशा वो सुनित शक्ति जुड़ा हुआ है। हमारा हृदय में दोनों का निवास है। इसीलिए हमारा अंदर अच्छी गुण का बढ़ाव, तो औसरिक शक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर तुम बुरा चीज को छुपा के रखोगे तो तुम्हारा औसरिक शक्ति बढ़ती जाएगी, वही तुमको दुखी कर देगी। इसलिए तुमको चाहिए जो असार वस्तु को त्याग करके सार वस्तु को ग्रहण करो, और झूठ को छोड़ के सच को पकड़ो। उपनिषद में यही श्लोक है, असो मां सत कमाई। जो तुम झूठ को छोड़ के सच को जानो, असो मां सत कमायो, सत का साथ जोड़ो, और तमें समा जति कमायो, या अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश की तरफ चलो। अंधकार क्या, औसरिक शक्ति, चोर डाकू बदमाश, हाँ, सब रात को अंधकार में निकालते, और जो अच्छा कर्म करते हैं वो दिन को प्रकाश में करते हैं। इसीलिए अंधकार जो है वो हम लोग का जीवन का दुखदायक, कष्टदायक, अशांतिदायक, हमेशा चिंता भय लगा रहती है, क्योंकि चोर डाकू बदमाश का हमेशा डर रहते हैं, चिंता रहती है। लेकिन जो हम सच कर्म करते हैं उसको कोई चिंता, कोई भय, कोई भी नहीं, वो अपना शांति से, आनंद से जिंदगी बिताते हैं। भगवान यही बोल रहे, सच को पकड़ो और झूठ को छोड़ो, और अंधकार से प्रकाश में चलो, और मीतक माँ मीत कमान। ये लोक है मीत लोक, यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इस लोक से वहाँ पहुँचो जहाँ हमेशा के लिए तुम अमृत पान कर सकते, जो हमेशा के लिए तुमको जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए छुटकारा दे देते हैं। और वही छुटकारा तुम्हारा कि हमेशा के लिए तुमको शांति
सेवनादि गच्छति, हमेशा के लिए शांति प्रदान करती है। शांति, आनंद, सुख हमेशा के लिए तुमको मिल जाती है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में ईश्वर का। हर हर महादेव। ओ पुत्रपाल पूर्णानंद प्रदायिनी संसार सागर तराये संभवाये